मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि विश्व युद्ध के कैसे कगार पे ये दुनिया खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में हालात बन गए हैं और जैसा पुतिन का अभी तक रवैया रहा है, उसको देखने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब ये कहानी यहीं नहीं रुकने वाली। हालांकि यूक्रेन भी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज युद्ध का 5वां दिन है और 5वें दिन भी यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि रूस हर वो कदम उठाएगा जिससे कि घुटने टेके कौन? यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के आम नागरिक कोई भी पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। सब उसी तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं जैसे कि वो रूस के सैनिकों को यूक्रेन से बेदखल कर सके। वो हर हाल में वही कोशिश कर रहे हैं, वही कदम उठा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के चरनीव में मिसाइल हमला हुआ है। चरनीव में इमारत पर मिसाइल हमला किया गया है। मिसाइल हमले से इमारत में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। कीव से, यानी राजधानी कीव से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल दागे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन के चरनीव, वो इलाका जो कि राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पे इमारत में आग और इमारत धू-धू कर जलते हुए, और वहां आसपास के लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल। लेकिन अभी भी यूक्रेनी सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी रूसी टैंक है, रूसी सैनिक है, जहां जहां इनकी मौजूदगी है वहां से इन्हें हर हाल में खदेड़ा जाए, हर हाल में इन्हें बेदखल किया जाए। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर युद्ध की वो कहानी बयां करती हुई जो रूसी सैनिकों ने इस पूरे यूक्रेन शहर के अलग अलग जोन को उस तरीके से हमला करने की कोशिश की है जिससे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डर कर, खौफ में आकर वो घुटने टेक दे। लेकिन फिलहाल जो सूरत है, फिलहाल जो स्थिति है, उसको देखते हुए आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके तस्वीरों के साथ साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 5वें दिन भी जारी है। पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई है। रूसी सैनिक यूक्रेन के तमाम इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के सैनिक भी हथियार डालने को तैयार नहीं है और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दुनिया भर के देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और सैन्य साजो सामान समेत आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। वहीं रूस ने परमाणु हमले में माहिर अपनी सेना की टुकड़ी को हाई अलर्ट पे कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने बुधवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच 5 दिन युद्ध के, यानी आज 5वां दिन और 5 दिन की 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युद्ध के पहले दिन कैसे हमला बोला गया, दूसरे दिन क्या स्थिति रही, कैसे यूक्रेनी सेना भी मुस्तैद हो गई, तीसरे दिन की क्या स्थिति, और चौथा और 5वां दिन यानी आज सुबह से हम आपको खबरें अपडेट कर रहे हैं कि यूक्रेन आज किस हालत में है। तो रूस ने परमाणु हमले को अंजाम को देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट पे पूरी तरीके से कर दिया है। लेकिन इस बीच दुनिया में हड़कंप है। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति है, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए ही बनी है। अपने इस फैसले का ठिकरा नाटो देशों पर फोड़ा जा रहा है। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों ने बोर्ड के इमरजेंसी बैठक बुलाई है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया है कि पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी पर नाटो चीफ भड़क गए हैं। उन्होंने अब पुतिन गिराएंगे परमाणु बम, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस की परमाणु हमले वाली फोर्स अलर्ट हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बातचीत हो रही है। क्या परमाणु बम का भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं? हालांकि ये सीधे सीधे धमकी किसी और को नहीं बल्कि नाटो देशों की है, और उनको पुतिन धमकी दे रहे हैं कि हम परमाणु बम भी गिरा सकते हैं, हम इस तरीके से हमला करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर,
पुतिन ने कल ही अपने जो न्यूक्लियर स्पेशल फोर्सेस हैं उसको अलर्ट पे डाल दिया और ये दुनिया को संकेत, उन मुल्कों को संकेत जो कि मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन पर केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप हालांकि लग रहा है कि फास्फोरस जो कि प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल किया गया। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है। ये इस वक्त की जानकारी मैं आपको बता रही हैं। अमेरिका ने धमकी को उकसाने वाला बताया है, यानी अमेरिका वो मुल्क जो कि दुनिया में सैन्य ताकत और हथियारों के मामले में रूस से भी आगे है। लेकिन रूस अगर परमाणु हमले की बात कह रहा है तो उसके बाद क्या स्थिति है यह हम आपको बताते हैं। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने धमकी दे दी थी और इस बीच अमेरिका का भी कमेंट आ चुका है। दखल देने वालों को हमले की धमकी दी थी पहले ही दिन, युद्ध के पहले ही दिन। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। कीव में धमाके की आवाज सुनाई दी आज सुबह यानी युद्ध का आज 5वां दिन है। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए हैं, यानी कीव से लेकर खार्किव तक कोशिश यही है कि हर हाल में इन दोनों इलाकों पर कब्जा किया जाए। लेकिन फिलहाल जो यूक्रेनी सेना है वो अलर्ट पर है। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, खार्किव में भी रूस ने धमाके किए हैं और खार्किव वो इलाका जहां पिछले 2 दिनों से लगातार युद्ध की नौबत और युद्ध के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि यहां जो यूक्रेनी सेना है वो घुटने टेक दे। लेकिन फिलहाल कीव से लेकर खार्किव तक सेना की, यूक्रेनी सेना की मुस्तैदी और वैसे आम लोगों की भी मुस्तैदी जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए हर हाल में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो भी अब सड़कों पे उतर चुके हैं। कहीं से तस्वीरें मिल रही है कि टैंक को वहां पे रोक दिया जा रहा है। तो ये यूक्रेनी सेना की ताकत, ये यूक्रेनी नागरिकों की ताकत। तो नाटो चीफ भड़क चुके हैं। उन्होंने पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट पे जारी करते हुए कहा है। ये हम परमाणु हमले की बातें इससे पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं। क्या रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो परमाणु हमले को लेकर क्या तैयारियां हैं पुतिन की, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन पुतिन पर नाटो किस तरीके से भड़का है, नाटो का अभी तक क्या स्टेटमेंट रहा है, क्या कदम रहा है, या अमेरिका कैसे आकर परमाणु हमले के संकेत के बाद सवाल उठा रहा है, वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो नाटो इस वक्त भड़क चुका है और ये पूरी लड़ाई नाटो की मौजूदगी को लेकर ही है। क्या रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट मोड पे तैयार रहने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना पर प्रतिबंधित रासायनिक हमला किया है। रूस के आरोप के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ फास्फोरस गैस का इस्तेमाल किया है। दुनिया में इसी बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। अलर्ट पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स। और अब परमाणु जंग का काउंटडाउन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चौथे दिन सामने आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस मंजर को देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। दरअसल इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया को लग रहा है कि बस अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने ही वाला है। रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से आई एक खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ फास्फोरस गैस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी दुनिया के खौफ की एक और बड़ी वजह यह थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने के लिए फरमान सुना दिया। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब ये निकला कि रूस अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है।
высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान और न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखने के फरमान के बाद अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देशों ने इसे तीसरे विश्व युद्ध से पहले की आहट करार दिया है। इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक लीक दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले के एवज में रूस अपने 50,000 सैनिकों को खोने के लिए भी तैयार है और रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं। इनमें 2,565 स्ट्रेटेजिक हथियार हैं और 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार हैं। ब्रिटिश अखबार मिरर में ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को यह भी अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सार बम जैसे बड़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक सार बम को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता 100 मेगाटन है। इस बम से पूरा शहर खत्म हो सकता है। इसका रेडिएशन कीव से लेकर यूक्रेन के उत्तरी इलाके तक फैल सकता है। अब पूरी दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। यूक्रेनी सेना ने चुनौती के रूस बौखला चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 4,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि कई टैंक और 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। यूक्रेन के ड्रेडोमिर में भी जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन पर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल का आरोप लगा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस का एक बड़ा विमान मार गिराया गया है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज़ेटोमिर में धमाका, एयरपोर्ट पे ये धमाके की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन के इस इलाके में एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है। रूसी टैंक पर हमला किया है यूक्रेनी सेना ने। ये दूसरी तस्वीर। यूक्रेन पर आरोप लग रहा है कि रासायनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ है, प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा जा रहा है रूसी सेना की तरफ से, रूस की तरफ से आरोप लग रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बड़ा विमान मार गिराया गया है और ये विमान किसका? रूस का। दुनिया के निगाहों में ये युद्ध इस लिहाज से, क्योंकि आप सोचिए यूक्रेन लड़ किसके खिलाफ रहा है? उस रूस के खिलाफ जो कि इतना ताकतवर है, जो सैन्य ताकत की वजह से जाना जाता है, जो अपने हथियारों की वजह से जाना जाता है, जिसके रक्षा मामले को लेकर दुनिया की निगाहें रहती है कि हर मुल्क उसी तरीके से ताकतवर होना भी चाहता है। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने पसीने छुड़ा दिए हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। रूस के पास दुनिया का सबसे घातक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब मौजूद है। यह गैर परमाणु बम है, लेकिन दुनिया में काफी शक्तिशाली माना जाता है। इसे एविएशन थर्मोबोरिक बॉम्ब भी कहा जाता है। इसे रूस ने 2007 में बनाया था। ये बॉम्ब का बार में ही करीब 44 टन TNT की ऊर्जा निकलती है और 300 मीटर के इलाकों को जलाकर तबाह कर सकता है। बॉम्ब का वजन करीब 7,000 टन है। इसकी खूबी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, जिसकी तैयारी रूस कर रहा है। उसकी लागत हम आपको बता रहे हैं, क्षमता बता रहे हैं कि ये कितना कारगर है। और युद्ध के मैदान में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो जो सामने दुश्मन है उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यूक्रेन की अगली तैयारी क्या है लड़ाई को लेकर?
ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये बॉम्ब का इस्तेमाल होता है तो इसका असर कैसे होता है। ये फिलहाल समंदर में इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिरा दिया जाए तो इसका असर किस तरीके से होगा। अब इसे बॉम्ब के जरिए धमकाने की कोशिश रूस कर रहा है। तो महायुद्ध पर लगातार बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और तबाही की तमाम तस्वीरें जो यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर अब यूक्रेन के क्या दावे हैं और किस तरीके से रूस लगातार अपनी तैनाती करता जा रहा है। और साथ साथ अब एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें कि बेलारूस भी अब अपने सैनिक भेजेगा यूक्रेन में। और लगातार इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब बेलारूस रूस की मदद कर रहा था, वो टैंकों को भीतर भेजने में रूस की लगातार मदद कर रहा था। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो सैनिक है बेलारूस के वो रूस के साथ एक संयुक्त रूप से अब आगे आएंगे और यूक्रेन के सैनिकों को भी मजा चखाने के लिए। लेकिन यूक्रेन भी दूसरी तरफ डटा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है और जिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है वो कुछ ही दूरी पर स्थित था, लेकिन साथ साथ एक गाड़ी आप चलती हुई यहाँ पर सरपट देखेंगे। लेकिन पीछे जब भीषण धमाका होता है, विस्फोट होता है, ये रूसी बमों के जरिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। जो रूस है वो अपनी तैनाती यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए किस तरीके से धरती हिलती है जब ये बम का विस्फोट होता है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें वहां से लगातार निकलकर सामने आ रही है। लोग डरे हुए हैं, इलाकों को खाली कर दिया गया है, बंकर्स बना दिए गए हैं। और ये भयानक मंजर आप देखिए तबाही का, आखिर यूक्रेन में क्या हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं ये एक बम के विस्फोट के बाद ये धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि रूस बमबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, लोगों के अंदर दहशत फैलाने की उसकी कोशिश है। और उसी की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां तो दौड़ रही हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बंकर्स के भीतर छुप गए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी तस्वीर, ऐसी भयानक तस्वीरें बहुत सारी हैं, ना केवल एक बल्कि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से लगातार बमबारी की जा रही है, लोगों को डराने की एक कोशिश है रूस की। तो रूस कई रिहायशी इलाकों में हमला बोल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी लड़ेंगे। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस को मदद कर रहा था, अब रूस के साथ सीधे तौर पर यूक्रेन में सेना भेजेगा बेलारूस। और ये वही बेलारूस है जहां कल जो बातचीत की कोशिश की जा रही है, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे साफ कर दिया कि हम उस धरती पे तो बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे जिस धरती का इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, यानी यूक्रेन के खिलाफ। अब देखिए बेलारूस ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब हम सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारी सेना जो है, यानी बेलारूस की सेना जो है, वो रूसी सेना के साथ कदम ताल करते हुए यूक्रेन के साथ लड़ाई करने वाली है। तो ये अब युद्ध की स्थिति कितनी तेजी से आगे बढ़ती हुई ये बानगी है। और बेलारूस ने इस तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है रूस को। हालांकि रूस को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसकी सैन्य क्षमता जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बीच अगर बेलारूस का स्टैंड क्लियर है तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को भी यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पे बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन पे रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और इस बीच एक अपडेट ये भी है कि इस आरोप के जवाब में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया यूक्रेन की तरफ से। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को कीव पर कब्जे से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रतिबंधित फास्फोरस के गोले दाग रही है, जबकि फास्फोरस से युद्ध पर 1980 से ही बैन लगा हुआ है। इस बीच रूस ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पे रहने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद पुतिन के इस कदम का कई पूर्वी और पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। वहीं पुतिन का कहना है कि नाटो देशों के भड़काऊ बयानबाजी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को भांपते हुए हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अब चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बेशक चुनौतियां बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि ना रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। लेकिन इस दौरान यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये दावा किया है कि उसने कई रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी तरफ से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं। रूसी सैनिकों को मारने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। साथ साथ ऐसे कई बख्तरबंद टैंक्स हैं जो लगातार रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीरें भी अगर आप देखें तो किस तरीके से देखिए वहां पर जो सैनिक हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। और खासतौर पर जो रूस है वो एकदम भीतर पहुंच चुका है, कीव पर कब्जा करने की उसकी
स्ट्रैटेजी है और उसी पर वो लगातार जुटा हुआ है। और तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से सैनिक हैं और हाथ में इनके वेपन्स हथियार लिए ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ तबाही का जो मंजर है वो साफ देखने को मिल रहा है। यानी कि वहां के लोग जो हैं यूक्रेन के, उनके अंदर क्या दहशत का माहौल होगा आप समझ सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से लोग छिपे बैठे हैं अपने घरों के भीतर। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए और पीछे आग किस तरीके से जल रही है वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये टैंक्स हैं, यहाँ यूक्रेन का ये दावा है कि उसने कई रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया है, कई उनके लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है, उनके सैनिकों को मार गिराया गया है। लेकिन अलग अलग दावे रूस भी कर रहा है। वहीं रूस ने भी यही कहा है कि उसने उसके करीबन 7 लड़ाकू विमानों को, यूक्रेन के 7 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है।